रमजान के दिन चल रहे थे। मक्का की गलियों में सहरी के आखिरी लम्हों की रौनक थी। फज्र की आज़ान की आवाज़ जैसे ही फिजा में गूंजी, लोगों के कदम बैतुल्लाह की तरफ बढ़ने लगे। मगर अबू जुलेखा नाम के एक 60 साल के बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में ही डटे रहे। उन्होंने उस दिन भी बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। भूख की तीव्रता ने उनके बदन को तोड़ दिया था। वो नमाज के लिए खड़े होने तक की ताकत नहीं रखते थे। पिछली रात भी उन्होंने भूखे ही गुजार दी थी और पूरा दिन मजदूरी में निकल गया था। इसलिए उस दिन उन्होंने सहरी के लिए कुछ न था, बस अल्लाह के नाम से रोज़ा रख लिया और घर में ही नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद वो एक कोने में दुखी होकर बैठ गए। उन्हें अपनी भूख का दर्द नहीं था, उन्हें दर्द था अपनी पत्नी और 2 बेटियों की भूख का। उनके घर में कोई बेटा न था जो कमाने वाला होता, वही अकेले कमाने वाले थे, घर की इकलौती उम्मीद। लेकिन उनके दिल में एक बात पक्की थी, जो किस्मत में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उनकी पत्नी कुलसूम ने पास आकर धीरे से कहा, अबू जुलेखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को सिर्फ देखा नहीं है। आज फिर गर्मी बहुत है और सबने भूखे पेट रोजा रखा है। हम बुजुर्ग तो सब्र कर लेंगे, मगर ये बच्चियां, भूख से उनका बुरा हाल है। आप अल्लाह का वास्ता देकर घर से निकलिए, हो सकता है वो हमारी रोजी का कोई रास्ता निकाल दे ताकि शाम को इफ्तार कर सकें। अबू जुलेखा ने पत्नी को ढांढस बंधाया। हाँ, मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर रहम करेगा। कुछ ही देर में सूरज निकल आया। अबू जुलेखा घर से निकले और मक्का के बाजारों में मजदूरी ढूंढने निकल पड़े। मगर दिन चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती गई और उन्हें कोई काम न मिला। निराश होकर वो बाजार से निकल गए और बेहद थके हुए मक्का की एक सुनसान घाटी में जा पहुंचे। वहां जमीन पर बैठते ही वो गहरी चिंता में डूब गए। मन ही मन सोचने लगे, अगर आज भी काम न मिला तो घर वालों का क्या होगा। बैठे बैठे बेइख्तियार उनका हाथ जमीन की नरम मिट्टी को खोदने लगा। अचानक उनका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। उन्होंने झट से उसे बाहर निकाला तो देखा एक रेशमी थैली थी, जो सोने के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी। सोना देखते ही मानो उनकी सब थकान दूर हो गई। उनकी आंखों में चमक आ गई, दिमाग में ख्यालों का तांता लग गया। ये खजाना खुद ब खुद मेरे पास आ गया है। कुलसूम इसे देखकर कितनी खुश होगी। मैं इन सिक्कों से क्या क्या नहीं खरीदूंगा। वो भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे। लेकिन अचानक उनके ईमान ने दस्तक दी। उन्हें एहसास हुआ, ये माल तो मेरा नहीं है, ये किसी और का है, ये मुझ पर हलाल नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि उसे इस थैली के असली मालिक को ढूंढना होगा। उनके मन में शैतान ने बसा दी, क्यों ना कुछ सिक्के निकाल लूं, जब मालिक मिल जाएगा तब मजदूरी करके वापस रख दूंगा। मगर फिर उन्होंने खुद को डांटा, अरे नादान, उम्र की आखिरी स्टेशन पर आकर भी तू धोखा देना चाहता है, ये तो खयानत होगी। उन्होंने अपने दिल को समझाया और थैली को बड़ी हिफाजत से संभालकर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर वो दबे पांव कमरे की तरफ बढ़े, मगर कुलसूम ने उन्हें देख लिया। उसने पूछा, अबू जुलेखा, खाने के लिए क्या लाए? उसकी आवाज़ सुनकर अबू जुलेखा चौंक गए और झट से थैली को पीठ के पीछे छुपा लिया। हकलाते हुए बोले, मैं आज कुछ नहीं लाया। कुलसूम की नज़रें शक से भर गईं। उसने सख्ती से कहा, आप कुछ तो छुपा रहे हैं, मुझे दिखाइए। मजबूर होकर अबू जुलेखा ने थैली सामने कर दी और पूरा किस्सा बता दिया। कुलसूम ने फौरन कहा, इसमें से कुछ सिक्के निकालिए और खाने का सामान ले आइए। अबू जुलेखा गुस्से से बोले, हरगिज नहीं, अगर तुमने इस थैली को हाथ भी लगाया या किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम डर गई और चुप हो गई। उस रात भी उन्होंने भूखे ही गुजारी। अगले दिन अबू जुलेखा ने तय किया कि आज मजदूरी के साथ साथ थैली के मालिक को भी ढूंढेंगे। वो हरम की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो देखा कि भारी भीड़ जमा है। एक यमनी नौजवान ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। जो कोई रमजान में इसे वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अबू जुलेखा ने हाथ उठाकर कहा, बेटा, मक्का में बहुत गरीब रहते हैं, हो सकता है तुम्हारी थैली किसी भूखे इंसान को मिली हो। तुम कुछ इनाम का ऐलान करो, शायद वो खुशी से वापस कर दे। यमनी नौजवान ने पूछा, बाबा, कितना इनाम रखूं? अबू जुलेखा ने कहा, 100 सिक्के। नौजवान बोला, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इस बातचीत को ज़ैद बिन खालिद नाम के एक शख्स ने ध्यान से सुना। उसने अंदाजा लगा लिया कि थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है।
भीड़ के जाने के बाद उसने अबू जुलेखा से कहा, बाबा मेरे पास थोड़ा काम है, चलिए मेरे साथ। अबू जुलेखा तैयार हो गए। जैद ने उनसे कुछ सामान दुकान के अंदर रखवाया जो बहुत भारी नहीं था और काम 2-4 घंटे में खत्म हो गया। मगर जैद ने उन्हें पूरे दिन की मजदूरी दे दी। वो समझ गया था कि उन्हें सख्त ज़रूरत है। मजदूरी लेकर अबू जुलेखा घर लौट गए। जैद ने उनका पीछा किया और उनके घर के बाहर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। अंदर अबू जुलेखा कुलसूम से कह रहे थे, मैंने एक यमनी नौजवान को थैली के बारे में ऐलान करते सुना। मैंने उसे 100 सिक्के इनाम देने को कहा मगर उसने मना कर दिया। अब क्या करूं? कुलसूम ने कहा, 40 साल हमने भूखे गुजारे, कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे लगता है ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह भूखी बेटियों के बारे में भी तो सवाल करेगा। अबू जुलेखा दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने खुद से कहा, मैंने सारी उम्र सब्र किया, आज कब्र के किनारे खड़े होकर क्यों अपनी पूरी जिंदगी का सब्र एक पल की खुशी पर कुर्बान कर दूं? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ये सुनकर ज़ैद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर आते ही ज़ैद ने अबू जुलेखा को गले लगा लिया और कहा, अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारे सब्र पर मैं कुर्बान जाता हूँ, अल्लाह तुम्हें बहुत अजर देगा। उसने उन्हें सुझाव दिया कि वो इनाम की रकम कम करके देखें। अबू जुलेखा ने उस दिन अपनी कमाई से इफ्तार की। अगले दिन फिर वही नौजवान ऐलान कर रहा था। अबू जुलेखा ने कहा, बेटा 100 नहीं तो 10 ही सिक्कों का ऐलान कर दे। नौजवान ने फिर मना कर दिया। तीसरे दिन अबू जुलेखा ने उससे कहा, बेटा अगर 10 नहीं तो सिर्फ 1 सिक्के का ही ऐलान कर दे, 1 सिक्का उसके लिए बहुत मायने रखता है। नौजवान ने अड़ियल बनकर कहा, हरगिज नहीं, मैं 1 सिक्का भी नहीं दूंगा। अबू जुलेखा की आखिरी उम्मीद टूट गई। उन्होंने नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। घर पहुंचकर उन्होंने ज़ैद को भी गवाह बुलाया। उन्होंने दरख्त के नीचे दोनों को बैठाया और अंदर से थैली निकाल लाए। नौजवान के सामने रखकर बोले, पहचानी? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। अबू जुलेखा ने थैली खोली और सारे सिक्के जमीन पर उंडेल दिए। गिनने पर पूरे 1000 निकले। यमनी नौजवान ने थैली उठाई और बिना कुछ कहे चल दिया। अबू जुलेखा और उनकी बेटियां सदमे में देखते रह गए। कुछ ही पलों बाद वो नौजवान वापस आ गया। उदास अबू जुलेखा ने धीरे से पूछा, बेटा कैसे वापस आना हुआ? नौजवान ने जवाब दिया, बाबा मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे वसीयत की थी कि उनके पास 5000 सोने के सिक्के हैं, उनका सामान बेचकर हज का खर्च निकालना और उसमें से 1000 सिक्के किसी ऐसे गरीब और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले इंसान को दे देना। मैं यमन से मक्का तक घूम आया, मुझे आपसे बढ़कर गरीब और सब्र करने वाला कोई नहीं मिला। ये सिक्के आप रख लीजिए। ये कहकर नौजवान ने सिक्कों की थैली वहीं रख दी और चला गया। अबू जुलेखा उसी वक्त सजदे में गिर गए। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उन्होंने कुलसूम से कहा, देखा तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र कभी बर्बाद नहीं करता। हम एक हराम सिक्के से बचे तो अल्लाह ने हमें हलाल के 1000 सिक्के अता कर दिए। उस रात उन्होंने खूब इफ्तार की और खुशियां मनाई। नमाज के बाद अबू जुलेखा घर से निकलने लगे तो कुलसूम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन घरों की तलाश में जहां हमारी तरह लोग भूखे हों, ताकि उन्हें अपने साथ खाने में शामिल कर सकूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सब्र की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका फल बेशकीमती होता है। मुश्किल वक्त में शैतान हमें गलत रास्ते दिखाता है, मगर जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, वही असली कामयाबी पाते हैं। अल्लाह उन्हें ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसका उन्हें गुमान भी नहीं होता, और जब अल्लाह नवाजता है तो उस नेमत को दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची खुशी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।